नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर, जहां हम बात करते हैं टैक्स और फाइनेंस में आने वाले आए दिन के जो नए अपडेट हैं। आप सभी को पता होगा कि अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है और इनकम टैक्स एक्ट 1961 धीरे धीरे अबॉलिश हो रहा है। तो ये एक्ट जो है वो कब से इफेक्टिव हो गया? ये एक्ट हमारा 1 अप्रैल 2026 मतलब आज के ही दिन से अब हमारा जो नया एक्ट है वो हो गया इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा एक्ट ही नया आ गया है और पुराना एक्ट अबॉलिश हो रहा है। तो अब लगातार हम इस पे वीडियो बनाएंगे ताकि हम आपको अपडेट कर पाएं। और अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हैं तो आप अपने क्लाइंटों को भी अपडेट कर सकते हैं। तो लगातार हमारे वीडियो आएंगे। तो अब आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज नए अपडेट नए एक्ट के मिल पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैन नंबर की। अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया में जो रह रहा है या कोई फॉरेनर है जो इंडिया में कोई इनकम कर रहा है या कोई इंडियन एंटिटी है या कोई फॉरेन एंटिटी है, तो वो अगर इंडिया के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपना पैन नंबर लेना होता है। या बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने पैन नंबर को मैंडेटरी कर रखा है। तो अगर आज कोई अपना पैन नंबर अप्लाई करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? पहले जो एक्ट था 1961 उसमें पैन नंबर अप्लाई करने के लिए केवल 2 फॉर्म थे, 49A और 49AA। मतलब अगर कोई रेजिडेंट इंडियन है या कोई इंडियन एंटिटी थी, भला से वो हमारी HUF हो या वो हमारी पार्टनरशिप फर्म थी या वो हमारी LLP थी या वो हमारी AOP BOI थी या वो हमारी कोई कंपनी थी या वो ट्रस्ट थी या वो सोसाइटी थी या वो हमारी सेक्शन 8 कंपनी थी। अगर ये सब भी होते थे तो उसको भी अगर इंडिया के अंदर अपना पैन नंबर लेना होता था तो कौन सा फॉर्म भरना होता था? फॉर्म नंबर 49A फिल करना होता था। इसके अलावा अगर कोई फॉरेन नेशनल है या कोई फॉरेन एंटिटी थी जो इंडिया में अपना पैन नंबर लेना चाहती थी तो उसको 49AA फॉर्म भरना होता था। बट कहानी में अब चेंज आ गया क्योंकि एक्ट ही चेंज हो गया। मतलब अब जो एक्ट हो गया उस एक्ट का नाम हो गया इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो जब एक्ट चेंज हुआ तो भाई ऑब्वियस सी बात है फॉर्म्स भी चेंज हो सकते हैं। तो वाकई में फॉर्म्स चेंज हुए। आज की डेट में 4 फॉर्म हो गए, 93, 94, 95 और 96। अगर आपको पैन नंबर इंडिया में अप्लाई करना है तो 93 किसको भरना है? कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडिविजुअल है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन है, अगर वो इंडिया में पैन नंबर लेना चाहता है तो उसको फॉर्म नंबर 93 फाइल करके भेजना होगा। इसके अलावा अब नॉन इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन है, मतलब कोई भी एंटिटी, भला से वो HUF हो, पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो, AOP BOI हो, कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, कोई भी हो, अगर इंडिविजुअल के अलावा है तो उसको कौन सा फॉर्म इंडिया में भरना होगा? 94 नंबर का फॉर्म। इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया तो उसको फॉर्म नंबर 93 भरना है। नॉन इंडिविजुअल इंडियन एंटिटीज तो उसको फॉर्म नंबर 94 भरना है। अब बात होती है फॉरेन के, मतलब जो इंडियन सिटीजन नहीं है, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन है बट है इंडिविजुअल, तो अगर वो इंडिया में अपना पैन नंबर लेना चाहता है तो उसको फॉर्म नंबर 95 भरना होगा। इसी तरीके से अगर कोई फॉरेन एंटिटी है जो इंडिया में अपना पैन नंबर लेना चाहती है तो उसको फॉर्म नंबर 96 भरना होगा। मतलब इंडिविजुअल नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको 95 नंबर का फॉर्म भरना होगा। नॉन इंडिविजुअल फॉरेन एंटिटी, इसको 96 नंबर का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा? फॉर्म भरने के लिए गवर्नमेंट ने जो पैन अप्रूवल सर्विसेज इंडिया में बना रखी है, जैसे प्रोटीन है, UTI है, इन पर जाकर आपको अपनी एप्लीकेशन जो है भरनी पड़ेगी। आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसको भर सकते हैं। अगर आप फिजिकली पैन कार्ड को इंडियन एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं तो आपको फीस देनी होती है 107 की, और अगर आप एब्रॉड में मंगाना चाहते हैं इसको तो आपको फीस देनी होती है 1107 की। इसी तरीके से अगर आप ई पैन को प्रोटीन या किसी और
टिन फैसिलेशन सेंटर पे जाकर अप्लाई कराते हैं तो आपको फीस देनी होती है 72 की, और अगर आप खुद ये सारा काम कर लेते हैं तो इसकी फीस होती है 66 रुपीज की। इसमें आपको ई पेन आता है और इन पैसों में आपको फिजिकल पेन आता है। अब पैन कार्ड के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मैंडेटरी करा, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और इस बार से इस नए एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने डेट ऑफ बर्थ के या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के प्रूफ को भी मैंडेटरी कर दिया है। जैसा ये केस होगा उस तरीके से डॉक्यूमेंट होंगे। मेन आप समझते ही हो कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, आईडी हो या एड्रेस हो, आधार हो जाएगा, आपका वोटर कार्ड चलेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, आपका पासपोर्ट चलेगा। अगर कोई और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है एमपी एमएलए से या गवर्नमेंट के किसी और अथॉरिटी से तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर आप 1 अक्टूबर 2023 या इसके बाद पैदा हो रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट ही मैंडेटरी है, और अगर आप 1 अक्टूबर 2023 या इससे पहले पैदा हुए हैं तो उस केस में अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज फिर वही पासपोर्ट, आधार कार्ड, आपके हाई स्कूल की जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट, या आपने कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से बनवा रखा है जहां आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है तो वो सारी चीजें चल जाएंगी। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना मैंडेटरी है पैन को अप्लाई करने के लिए, और अगर आप फॉरेन नेशनल हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। क्या आपका पैन कार्ड कोई रिप्रेजेंटेटिव भी अप्लाई कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। उस केस में जो रिप्रेजेंटेटिव असेसी है उसको अपने आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ और अटैच करने होंगे फॉर्म में आपके संग। और इसी तरीके से अगर कोई फॉरेन नेशनल है तो क्या उस केस में पासपोर्ट मैंडेटरी है? जी हाँ, अगर फॉरेन नेशनल है तो उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वो तभी अपना पैन नंबर ले पाएगा। माइनर का भी आप पेन ले सकते हो, उसके केस में माइनर के डॉक्यूमेंट के संग उसके जो भी गार्जियन है उनके डॉक्यूमेंट और लगेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।